नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज ठंड का सितम लोगों पर काफी कहर बरपा रहा है। सीधे तौर पर समझिए, पारा लगातार गिरता जा रहा है और पूरे बिहार में लोग जैसे ही सुबह हुई है उसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे बिहार में कोहरे का सितम है, ठंड का सितम है और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लेकिन लाइव सिटीज की टीम आज दिन भर होने वाले हलचल की बारे में आपको बता रही है। तो ऐसे में चाय का जो प्याला है अपने हाथों में थाम लीजिए और अब हम चलते हैं, खबर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहली बात जो हम करेंगे, कल जो जैसे रॉज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली का जो कोर्ट है, उसने सीबीआई के चार्जशीट पर फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसको लेकर के बहुत गहमा-गहमी कल भी रही। आज भी इस पर टीका टिप्पणी जो है शुरू हो गई है। क्या कहिएगा सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो मसला, जो मामला है लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष, यह जब 2004 से 2009 के बीच जी। रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय है। लैंड फॉर जॉब का मामला है। यह जो है सो अब ये क्या आरोप क्या है कि विभिन्न जोनों में हुँ। जब रेल मंत्री के पद पर लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे तो ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियों के बदले में उम्मीदवारों से, उनके परिवार से, लालू परिवार जो है सदस्यों के नाम पर जमीन लिखवाई गई। हुँ। यह एक मामला है। हुँ। इसी को लेकर के सीबीआई ने, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, उसका दावा है कि ये जमीन बाजार दर से बेहद कम कीमतों पर एज ए गिफ्ट माने उपहार के तौर पर जी। ली गई थी। जी। ये बात है और इस मामले में सीबीआई और ईडी की चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी थी। यह मामला जो है सो यह मामला आपको 19 दिसंबर 2025 को बीते दिन जो है माने आपको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट जो स्पेशल न्यायालय है उसमें सुनवाई हुई थी जी। और इसको जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया था, फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद बीते दिन 9 जनवरी को जो फैसला आया है उसमें निश्चित रूप से यह परेशानी का सबब तो है। जी। लेकिन देखिए, इसके बाद भी ऑप्शन कई हैं। यह ठीक है, इसमें कई सारे 103 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हुँ, हुँ। उसमें 52 लोग आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, छोड़ बिल्कुल। भी दिया गया और 5 लोगों का निधन भी हो चुका है। जी। तो ऐसे में 52 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में जब ये किया गया और 5 मर गए, टोटल 103 जो है सो लोगों को आरोपी बनाया गया था। जी। तो यह एक मामला है, निश्चित रूप से यह मामला पेचीदा है और यह, लेकिन हालाँकि देखिए, अभी निचली अदालत में हुआ है, इसके हुँ। अलावा कई सारे न्याय के मंदिर हैं। हुँ। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कई सारे हैं। अभी ऐसे इसमें देखने वाली बात है कि अब इसमें सीबीआई का रुख क्या होता है, जी। अदालत का रुख क्या होता है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया तो जो मामला आया है उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके जो सगे संबंधी हैं उनको। जी। तो यह एक बड़ा मसला निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लिए है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार आप देख रहे थे कि विधानसभा चुनाव में के बाद से वह बाहर गए थे और बाहर आने के साथ ही एक बड़ा वज्रपात हुआ है। लेकिन हुँ। तेजस्वी यादव के अगर यदि बयान को आप पहले वाला को आप डिकोड करिएगा, देखिएगा, तो वो कहते थे कि सीबीआई ऑलरेडी मेरे घर में ही आकर के खोल दे दफ्तर, आए दिन हुँ। उसको इस तरीके से ये करना पड़ता है। जी। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि इस बीच देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि अब जैसे बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने तो कहा है कि यह जो कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि इस मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग दोषी हैं। लेकिन एक बात और समझने वाली बात है, जी। जिस कालखंड का 2004 से 2009 का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उस समय तेजस्वी यादव जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उस समय आप देखिए कि आज से जब 2 दशक पहले की बात हम कर रहे हैं, उससे भी पहले की बात, तो उस समय तेजस्वी यादव की उम्र क्या होगी? वह जी। नाबालिग थे, जहां तक जी। हमको समझ में आता है। हो बिल्कुल, सकता है कि बिल्कुल। हम गलत हों। तो वो उस समय मोच भी ठीक से नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव भी इस बात को कहते हैं, आरजेडी के लोग भी इस बात को कहते हैं। अब देखिए पक्ष और विपक्ष, अब देखिए जेडीयू भी इस पर जैसो निशाना साध रहा है। नीरज कुमार जो एमएलसी हैं, प्रखर प्रवक्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। तो अब निश्चित रूप से एक बड़े घेराबंदी की तैयारी में राजद के लिए है और ये
अब देखने वाली बात है कि न्याय के मंदिर में अगला क्या गुहार और कहां पर राजद या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव कहां पे गुहार लगाते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव कहाँ पे गुहार लगाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक भाई, हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लगातार ठंड में भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अब तो तिथि भी मुकर्रर हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सर फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 जनवरी की जो डेट है, तिथि है, वह अभी तैयार हो। तो खरमास के बाद नीतीश कुमार लोगों से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ मामला रहेगा इस पर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, खरवास के बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। जी। तो ऐसे में आप यह मान के चलिए कि 16 जनवरी की जो जो तिथि, जो अनाउंसमेंट की बात है, जो जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है, इस बात कही गई है कि 16 जनवरी से नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, जी। वह बिहार के तमाम जिलों का दौरा करेंगे और रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू करने की बात, एक बात समझने वाली है, वह रिव्यू क्या करेंगे, समीक्षा क्या करेंगे कि आप चुनाव से पहले वह यात्रा पर नीतीश कुमार निकला करते प्रगति थे। यात्रा हाँ, पर थे। प्रगति यात्रा। तो उस जी। दरमियान जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश, जो भी दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिया गया, तो अब जब 10वीं बार जब मुख्यमंत्री का शपथ उन्होंने लिया है, तो अब ऐसे में देखेंगे कि वह ग्राउंड जीरो पर क्या अद्यतन स्थिति है जी। और उस पर काम हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, जीविका दीदियों के लिए एक बड़ी सौगात नीतीश कुमार ने दी। महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, चुप्पा वोटर जिसको कहा जाता है, तो वह ग्राउंड जीरो पर जाकर के नब्ज टटोलेंगे और कहां पर कोई गड़बड़, झोल झाल ये तो नहीं हो रहा है। अन्य सारे जो विभाग हैं, जी। उसकी भी समीक्षा वह लगातार करते हुए दिखाई पड़ेंगे 16 जनवरी के बाद, जब से वह यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है सर कि एक जो खबर चल रही है लगातार कि बिहार में आरजेडी के जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं। चूड़ा दही का जो देखिए, बिहार की राजनीति चूड़ा दही के इर्द गिर्द ही घूमती है ज़्यादा। तो ऐसे में फिर दावा किया जा रहा है कि चूड़ा दही के आसपास तोड़ लिया जाएगा। 20 विधायकों पर दावा हो रहा है सर। नहीं, देखिए, यह एक सबसे बड़ा विषय है हम्म। निश्चित रूप से, और आरजेडी के लिए। और देखिए, सत्तारूढ़ दल जब होता है तो निश्चित रूप से तोड़ जोड़ की गणित होती है, जी। शामिल मिलाने की भी शामिल। आरजेडी भी जब सत्तारूढ़ दल थी तो वह भी मिलाया करती थी। यह कोई बहुत बड़ा अनहोनी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जी। यह जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से या एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि कभी कहा जाता है 18, कभी कहा जाता है 20, कभी कहा जाता है 25 के 25, 25 ही संख्या बल है आरजेडी के। और तो यह एक अपने आप में यह कंफ्यूजिंग बयान दिखाई पड़ता है। यह जी। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, इस तरीके से बयानबाजी भी होकर के एक तरीके से घेरने की कवायद भी होती है कि हम विपक्ष को घेर लें और विपक्ष का जो मनोबल है, वह मनोबल, उसका उत्साहवर्धन न हो और वो उसको ये किया जाए। लेकिन एक और बड़ी बात है सर कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर कल कोर्ट में आरोप तय किए गए थे, इसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव आमने सामने आ गए। लालू प्रसाद यादव से भीतर खाने में अलग अलग मुलाकात भी की है। इधर तेज प्रताप यादव जो हैं हर जगह घूम करके बिहार के एनडीए के नेताओं को भी चूड़ा दही के भोज में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। ये मामला क्या लगता है, क्या भविष्य होने वाला नहीं, है? देखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बीते दिन निश्चित रूप से न्यायालय परिसर में दिल्ली में उन लोगों का आमना सामना हुआ। जी। अब देखिए, तेज प्रताप यादव, वो उनकी एक अलग पार्टी है, हम्म। तो वो अलग पार्टी से हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव के वह भी पुत्र हैं, तेजस्वी यादव भी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह भी पुत्र हैं, तो दोनों का आमना सामना हुआ और इशारों इशारों में बातचीत हुई। जी। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, जो भी मुगालता पाल करके रूलिंग पार्टी रहे, माने कहने का मतलब एनडीए है, लेकिन हम जो देख और समझ पाते हैं, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी, ये हमारे हमारे कहा हुआ नहीं है। जी। यह तेज प्रताप यादव जिनकी चर्चा इन दिनों है, और कई देखिए सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया इसको तरह तरह से दिखा रही है कि दो भाइयों में दूरी, बातचीत नहीं। लेकिन बातचीत का मतलब, इसको पॉलिटिकली थोड़ा सा चश्मे से देखिए, तो दोनों का दो दल है। जी। ठीक है, वो पिता हैं उनके लालू प्रसाद यादव, माता हैं उनकी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भाई भी हैं तेज प्रताप तेजस्वी एक दूसरे के। लेकिन जहां तक सवाल है, तो वहां पर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में दोनों को दूरी बना करके भी रखना है। इसी बात को मीडिया जो है सो इसको दूसरे एंगल से, दूसरे नजरिए से परोस भी रही है। हाँ सर, एक और बड़ा मामला है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन इससे पहले बिहार में बड़ा एक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 22 आईएएस का जो है वह ट्रांसफर कर दिया गया है, 71 आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या लग रहा है सर इसमें? नहीं, देखिए, ये सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की भी जिम्मेवारी पहली बार आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इतर गृह विभाग किसी को मिला है।
जी। और सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द स्टेट वही होते हैं, तो उनके कंसेंट से ही, नीतीश कुमार के कंसेंट से ही इतने बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर, जो आप 71 आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बात कर रहे हैं और डीजी से लेकर के आपको एडीजी स्तर और कई जिलों के कप्तान बदले गए हैं, तो इतनी बात समझ लीजिए। और इसको उस नजरिए से देखिए कि अब एक्शन मोड में फ्री हैंड पुलिस को दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के पास जब गृह विभाग है, तो वह अपने मनोनुकूल यह फील्डिंग सजाना चाहते हैं। जब अपने मनोनुकूल, आप अपनी सुविधा के अनुसार जब आप फील्ड सजाइएगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, आप मैच को जीतिएगा। आप जो सो अपराधियों को खदेड़ने की बात हो रही है, अपराधी अब भागेंगे और उसी भगाने की तैयारी में आप देख लीजिए किस तरीके से अब एसटीएफ की जिम्मेवारी किसको दी गई है। जी, एसटीएफ जो है, स्पेशल टास्क फोर्स जिसको कहा जाता है, उसकी जिम्मेवारी भी कुंदन कृष्णन के पास में चली गई है। जी बिल्कुल। अब देखिए, यह कुंदन कृष्णन हार्डकोर जो है सो उनको कहा जाता है कि एंटी जो है सो वो अपराधी हैं, तो ये निश्चित रूप से, और उसी तरीके से आप संजय सिंह को भी बनाया गया है आपको एसटीएफ में। जी, तो वो भी एक तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, आईपीएस अधिकारी। और इसी तरीके से आप देखिए, सुनील कुमार को एडीजी हेडक्वार्टर बनाया गया। कई आपको परिवर्तन हुए हैं और निश्चित रूप से यह परिणाम देने वाला आपको परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने पहले भी एक बार कहा था कि नए साल में आप देखिएगा कि पुलिस, पटेल भवन पुलिस मुख्यालय से लेकर के जिलों में तस्वीर बदलेगी, और वही तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे मान के चलिए कि लाइव सिटीज की खबर पर जो हम लोग ने किया था, उस पर मुहर भी लगी है। जी, और अगले खबर का रुख करते हैं। सीधे तौर पर समझिए, जिस तरह से आपको ठंड का, काफ़ी अधिक ठंड का अनुभव हो रहा है बिहार में। कल ही हमने देखा था कि कैसे गया जी का जो टेम्परेचर है वह 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं सर जिसको अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या लग रहा है, ये ठंड का जो अलर्ट है, यह तो काफ़ी ज़्यादा अभी डराने वाला है लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस चला गया था तापमान, वो निश्चित रूप से अब वो गया है, और इसका परिणाम भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या है, ठंड का सितम किस तरीके से बिहार में ठंड और कोहरे की मार चल रही है। आदमी परेशान है, दुबका हुआ है, कई आदमी बीमार पड़ जा रहे हैं, बुजुर्ग जो हैं या बच्चे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको सड़क पर हो, घर के अंदर रहिए, सड़क पर जब आवश्यकता पड़े तभी निकलिए। यह लाइव सिटीज का आग्रह भी है तमाम लोगों से। आपको बता दें कि नेपाल से सटे हुए जो तराई के इलाके हैं, जो बिहार से लगते हैं, चाहे अलग अलग जिले हैं, वहां पर अलर्ट जो है वह जारी कर दिया गया है कि बहुत जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले। लेकिन इसके साथ ही अगले खबर का रुख करते हैं सर। जदयू तो एकदम चाबुक चलाने लगी, हंटर चलाने लगी। जो उमेश कुशवाहा बयान दिए थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, सस्ता अभियान भी चल रहा है, अब तो हंटर चल रहा है सर। नहीं, देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो यह बात समझ लीजिए कि जो उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप चुनाव में जो लोगों ने माने पैर खींचने का काम किया, जो लोगों माने एनडीए के पक्ष में काम नहीं करके इधर उधर जो गड़बड़ झाला करते नजर आए, उस पर जो है सो निश्चित रूप से पार्टी की नजर है। और पार्टी ऐसे तमाम आप देख रहे हैं कि 12 नेताओं को जो है सो दरकिनार कर दिया है, उस पर कार्रवाई की है। 6 साल के लिए सो कॉज नोटिस के बाद से उस पर 6 साल का निष्कासित कर दिया गया। और यह ऐसे नहीं हुआ है, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी, उसके रिपोर्ट के आधार पर जेडीयू के मुख्यालय ने इस पर कार्रवाई की है। देखिए, जदयू ने जो कार्रवाई है उसे करना शुरू कर दिया है जांच रिपोर्ट आते ही। तो अभी आपने सुना जो बिहार की जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय सर, एक एक खबर पर आपको विस्तार से बता रहे थे। तो आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही इस बुलेटिन के साथ ही लाइव सिटीज की टीम ने खबरों का सिलसिला लगातार शुरू कर दिया है। यूं ही देखते रहें लाइव सिटीज। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।